मोपा एयरपोर्ट। अब ये गोवा क्या इंडिया का सबसे हॉन्टेड एयरपोर्ट माना जाता है। अभी मोपा देखा था हॉन्टेड, अब रास्ता देखो हॉन्टेड। तो गाइस निकल गए हैं एक और नई ट्रिप पे, तैयार हो गया हूँ। देखो बैग पूरा तैयार है और मैं भी तैयार हूँ। पीछे वाला दूसरा मेरा पिट्ठू बैग जो है वो भी तैयार है। हम जा रहे हैं आज जिस लोकेशन पे मैं कई बार जा चुका हूँ, बट दिस टाइम इट वुड बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। चलो कैब आ रही है, अब 3 मिनट दिखा रहा है, ये देखो जस्ट 3 मिनट्स। कैब आ जाए फिर निकलते हैं यहाँ से, बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं। सो फाइनली पहुंच गए हैं भाई एयरपोर्ट, और अभी मैंने माइक लगाया नहीं है, लगाऊंगा अभी मैं। लेट्स गो। अब यहाँ से अंदर जाना है, T1 पे है, यहाँ से अंदर जाते हैं फिर फ्लाइट लेते हैं। What seems best? Too tired to argue, let's give it a rest. Yeah, pay no mind to what I just said. This is a safe place to lightly tread between your arms. ये है मोपा एयरपोर्ट और माना जाता है कि ये एयरपोर्ट हॉन्टेड है। यहाँ पर अलग अलग साइटिंग्स, अलग अलग सिलुएट्स, अलग अलग शेडोज़ दिखाई देती हैं। भाई जितना इसको हॉन्टेड बताया जाता है उस हिसाब से तो नहीं है। ये देखो सारा कुछ क्रॉक्स है, सारा कुछ है। इधर बैगेज था, अब इधर से बाहर आ रहे हैं। हाँ थोड़ा सा नया है, तो ये देखो तो थोड़ा सा वैसा तो है क्योंकि नया है एंड दिस इज़ ऑल न्यू, तो थोड़ा सुनसान है, बट ऐसा भूतिया कुछ नहीं भाई। सो अब आ गए हम सीधा गोवा, मोपा एयरपोर्ट। अब ये गोवा क्या इंडिया का सबसे हॉन्टेड एयरपोर्ट माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट जो है ना उसके अंदर, और कई बारी आपके रनवे जो है वहाँ पर एक गाय या फिर कभी कभार एक आदमी चलता हुआ दिखाई देता है, और रनवे के एकदम बीचों बीच दिखता है। बट जितना मैंने अभी तक देखा है उस हिसाब से तो नहीं है। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होगा, बिकॉज आप देख ही रहे हो। हाँ भीड़ कम है क्योंकि ये नया एयरपोर्ट है और डेबोलिम से काफ़ी अलग है, और ये बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच है, यहाँ आसपास कुछ नहीं है। और अभी भी इस समय रात के 10 बज रहे हैं। अगर आप चाहो तो मैं टाइम दिखा देता हूँ, ठीक है 10:12, 10:13, तो 10:15 हो रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ 10 बजे के बाद कोई फ़्लाइट नहीं काम करती, ना कोई आदमी आता है ना कोई जाता है, बट ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं अभी भी। सो चलो लेट्स एक्सप्लोर गोवा। सो यहाँ मोपा पे आने का एक ये तो चीज़ है, एक घाटा है कि यहाँ पर कुछ नहीं है आसपास। और जैसे डेबोलिम से इजीली हम लोगों को टैक्सी मिल जाती है, वो चीज़ तो नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, कोई मिलता है तो मिलता है, लेकिन फिर भी अभी तक तो प्राइस ठीक है। जितना मुझे बताया 1300 रुपये, और यहाँ जहाँ मैं डेबोलिम से भी लेता था वहाँ पर भी 1200-1300 रुपये पड़ता था। लेकिन जितना अभी तक यहाँ पर मेरे को पहले रिव्यूज़ में सुनना आया था वो ये था कि 3000 रुपये, 3500 रुपये, 4000 रुपये ऐसे पैसे मांगे। सो उससे तो बेटर ही है। अभी मोपा देखा था हॉन्टेड, अब रास्ता देखो हॉन्टेड। एकदम स्पूकी। तो गाइस पहुंच गए हैं होटल में फ़िलहाल तो, और ओकेश है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होटल ना। अब आप देखना होटल के बाहर क्या हाल हो रहा है, बारिश बारिश बारिश। ये देखो बहुत बढ़िया झमाझम बारिश।
बारिश अब थोड़ी देर के लिए रुकी है, बिल्कुल झमाझम हो रही थी। अभी वहीं पर ही फिर हमने एक अम्ब्रेला लिया और फिर हम बाहर निकल गए कि यार कुछ तो खाना है, कुछ तो घूमना है। हालांकि ऑफ सीज़न है गोवा एंड ऑफ सीज़न में इतनी भीड़ नहीं होती। ये देखो मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये जगहें भरी रहती हैं। इस टाइम यहाँ पर सीट भी नहीं मिलती है। क्या, चलो कोई नहीं, फिर भी अभी हमने वाडो 15 पे बैठे हैं, थोड़ा बहुत खाने के लिए मंगाया है और माहौल बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब मॉनसून है, वेदर अच्छा है, ठंडा है, ऐसा कुछ गर्मी या ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है रात के टाइम में। ऑब्वियसली दिन में तो होगी, वो तो दिन में बताऊंगा, अभी तो नहीं है। I found the light, no gift or charm worth needing between your arms. भाई अब आ गए हैं वापस रूम में। बारिश क्योंकि जब हम वहाँ बैठे थे उस टाइम बारिश रुकी हुई थी, लेकिन जब हम वहाँ से निकलने लगे उससे पहले ही बारिश फिर से स्टार्ट हो गई थी। पीछे आवाज़ आ रही होगी, आप सुन सकते हो। तो भाई फिर वही है, रिकॉर्ड नहीं करा। बारिश इतनी है, बढ़िया है, अच्छा है वेदर, यही एंजॉय करने आए थे हम और यही एंजॉय कर रहे हैं। एक बड़ी छतरी ले ली है ताकि दोनों कवर हो जाएं और मस्त अपना घूमेंगे। चलो गाइस, आज की रात को यहीं ख़त्म करते हैं। आज का व्लॉग इंट्रो रहा है, इंट्रो व्लॉग ही है, वही रहेगा। बाकी देखते हैं कल आने वाले दिनों में कोई हॉन्टेड प्लेस है गोवा में जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो वो चीज़ अभी मैं आपके बारे करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून टिल देन, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दो यार।